उसूलों पे अगर आंच आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। नमस्कार साथियों, वेलकम टू हाई ग्रेड। इससे पहले वाली वीडियो में देखिए हमने गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कि गांधी जी ने जब भारत में वापसी की, गांधी जी के भारत में आने के बाद क्या क्या बदलाव हुए, अंग्रेजों ने कहां कहां घुटने टेके महात्मा गांधी के सामने। तो देखिए, जब महात्मा गांधी भारत देखिए किसके कहने पर आए थे, जो उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने देखिए गांधी जी को पत्र लिखा और भारत आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि भारत की जो स्थिति है वो बहुत गंभीर हो चुकी है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का भारत में आना होता है और तभी देखिए उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी पूरे भारत का 1 साल भ्रमण करते हैं। वो कोई भी आंदोलन में भाग नहीं लेते, वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते, लेकिन भारत में गांव गांव जाकर वो देखते हैं कि कहां पर समस्याएं ज्यादा हैं, भारत के लोग किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं और किन किन समस्याओं से उन्हें निजात पाना जरूरी हो गया है। अंग्रेज थे, अंग्रेजी हुकूमत से तो भारतीय ही नहीं दक्षिण अफ्रीका में भी परेशान थे लोग, लेकिन वहां उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए बहुत बड़े काम किए। अब बारी थी भारत के लोगों को इंसाफ दिलाने की। उसके बाद देखिए जब उन्होंने पूरे साल भर भारत का दौरा किया, इसके बाद देखिए 1917 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की अहमदाबाद में। और देखिए इनको जो ये जमीन दी गई थी वो अंबालाल साराभाई के द्वारा। वहां पर साबरमती आश्रम की देखिए स्थापना के बाद, क्योंकि जो भी सत्याग्रही होंगे, जो भी गांधी जी के साथ जुड़ेंगे, उनके साथ जो बातचीत है वो सब कुछ यहाँ पर साबरमती आश्रम से शुरू होने लगी थी। इसके बाद देखिए गांधी जी के भारत में आने के बाद गांधी जी ने देखा कि लोग जो है वो पीड़ित हैं अंग्रेजी हुकूमत से। सबसे पहले उन्होंने देखिए चंपारण सत्याग्रह चलाया। और चंपारण सत्याग्रह क्यों चलाया था, क्योंकि देखिए वहां पे जो लोग थे वो किस प्रथा से बहुत परेशान हो चुके थे, 3 काठिया प्रथा, जो कि एक कर की प्रथा थी। अंग्रेजों के द्वारा ये कहा जाता था कि आप नील की खेती ज्यादा से ज्यादा करें, लेकिन नील की खेती ज्यादा से करने से देखिए किसानों को कितना बड़ा नुकसान था। मान लीजिए खेत है, इस पर अगर आप एक बार नील की खेती कर देते हैं तो जो मिट्टी है, जो मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो खत्म हो जाता था। धीरे धीरे जो लोग हैं उन पर जो कर है वो बढ़ता जा रहा है, उनकी उपज नहीं हो पा रही है, उन्हें उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया और नील की खेती के लिए आवाज उठाई, किसानों के हित में आवाज उठाई। तो वहां पर गांधी जी को सफलता प्राप्त हुई। गांधी जी देखिए दक्षिण अफ्रीका में एक अपना अनुभव लेके आ चुके थे कि कैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, कैसे देखिए वो अहिंसा का इतना बड़ा समर्थन क्यों करते थे। अगर आप देखिए कहीं भी अगर आप किसी भी चीज के लिए सरकार के सामने बात रखते हैं, अगर आप हिंसक होते हैं तो आपको 2 दिन में लाठियां मारकर उठा दिया जाएगा। यदि आप अहिंसक हैं तो सरकार की मजबूरी हो जाती है, आपको किस बेस पर वहां से उठाए, आपको किस बेस पर वहां पर लाठी मारे। तो ये गांधी जी का एक बहुत बड़ा हथियार था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप अहिंसक बने रहेंगे तो सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। लेकिन कई जगह जहां जरूरत थी तो हिंसा के लिए भी गांधी जी ने लास्ट में, जैसा कि आपको बताया, करो या मरो का भी नारा गांधी जी ने ही दिया था। तो गांधी जी बखूबी यह जानते थे कि कौन सी जगह पर कैसे क्या फैसला लेना है। चंपारण सत्याग्रह में देखिए लोगों को यहाँ पर उन्होंने न्याय दिलाया। इसके बाद उन्होंने देखिए यहाँ पर अहमदाबाद जो उन्होंने सत्याग्रह किया, आंदोलन किया, वो जो प्लेग बोनस था, एक मील थी, उसमें वर्करों को बोनस नहीं दिया जा रहा था। अब इसका पता भी गांधी जी को लगा। गांधी जी के पता लगने के बाद ही यहाँ पर गांधी जी ने सबसे पहली बार भूख हड़ताल की। यदि आपसे पूछा जाए कि गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल कौन से सत्याग्रह में या कौन से आंदोलन में की, तो वो था अहमदाबाद। इसके बाद गांधी जी ने देखिए खेड़ा में भी देखिए कर के लिए जो किसान थे वो कर से जो वहां पे भुखमरी आ गई थी, उसके बाद लोगों पर जो कर है वो बढ़ता ही जा रहा था। इसके लिए भी गांधी जी ने आवाज उठाई। तो हमें ये केक से याद रखना है। देखिए सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद, के से खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में देखिए अंग्रेजों ने 50% कर की मांग रखी थी, लेकिन गांधी जी के उसमें आगमन, गांधी जी के आने के बाद उसको 35% कर दिया गया था। देखिए ब्रिटेन जो कि देशों से लड़ रहा था, विश्व युद्ध भी लड़ रहा था, सब कुछ है,
और उसके पास पावर बहुत थी, लेकिन इसके बावजूद भी एक अधनंगा फकीर गांधी जी चाहते तो देखिए वो आराम से घर बैठ सकते थे, अपना जीवन यापन बहुत आराम से कर सकते थे, बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने ठानी कि नहीं, भारत को इन जंजीरों से, इस गुलामी से आजाद कराना है। गांधी जी भी भगत सिंह की तरह और भगत सिंह भी गांधी जी की तरह, इनकी सोच भी बहुत सेम थी, क्योंकि दोनों का ये कहना था कि हमें आजादी अंग्रेजों से नहीं, हमें आजादी गैर बराबरी से भी चाहिए, हमें आजादी शोषण से भी चाहिए। शोषण जो कि देखिए किसानों के साथ बहुत ही अधिक अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था। इसके बाद देखिए गांधी जी ने एक और जो एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लाया गया उसके खिलाफ भी बहुत बड़ा आंदोलन किया। अंग्रेजों के द्वारा कौन सा एक्ट लाया गया? रोलेट एक्ट, जो कि 1919 में लाया गया। कब लाया गया था? 1919 में। और इस एक्ट में देखिए क्या बताया गया, इसको काला कानून कहा गया भारतीय लोगों के द्वारा, क्योंकि इसमें कहा गया कि देखिए आपको कोई भी भारतीय जो है उसको बिना किसी संदेह पर भी वो लोग उठा सकते हैं, उठाकर जेल में डाल सकते हैं, और जेल में डाल दिया अगर तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, मतलब उनको कोई भी अपना पॉइंट रखने का कोई भी अधिकार नहीं है। और दूसरी बात, रोलेट एक्ट में और क्या कही गई कि जो यूरोपीय लोग होंगे अगर उनका कोई अपराध है तो उनके अपराध के लिए भारतीय जज फैसला नहीं करेंगे। तो ये तो सरासर अन्याय ही था कि भारतीय लोगों को इतना नीचा दिखाया जा रहा था कि वो पढ़े लिखे भी थे, जज की पोस्ट पर भी बैठे थे बहुत लोग, लेकिन फिर भी उन्हें अधिकार नहीं कि वह यूरोप के अगर कोई लोग कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो उनका हम उनका विरोध कर सकें। इसके बाद देखिए इस एक्ट के खिलाफ पंजाब में जलियांवाला में बहुत से लोग इकट्ठा हुए, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हुआ। अंग्रेजों के द्वारा जलियांवाला जो बाग है उसमें जितने भी व्यक्ति वहां पर आंदोलन के लिए खड़े हुए थे वो इस एक्ट का विरोध कर रहे थे। तो अंग्रेजों के द्वारा एक जनरल डायर के द्वारा आदेश दिया गया कि वहां से लोगों को हटाया जाए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ। इस हत्याकांड में देखिए अंग्रेजों ने धुआंधार फायरिंग की और बहुत से बच्चे भी थे वहां पर, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, सब मारे गए। और सब मारे जाने के बाद देखिए ये कहानियां हैं आज भी बताई जाती हैं कि अगर कुएं से पानी निकालो तो खून निकलता है वहां से क्योंकि वहां इतनी नदियां खून की बहने लगी थी, इतना खून बहा था भारतीयों का जितना हम सोच भी नहीं सकते थे। इसके खिलाफ में गांधी जी खड़े हुए। गांधी जी ने पूरे देश घूम घूम कर लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को एहसास दिलाया कि अब समय आ चुका है कि हमें एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध करना है। इसी विरोध के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और ये कब स्टार्ट हुआ? 1920 में। जैसे ही जलियांवाला हत्याकांड हुआ गांधी जी के साथ और बहुत से लोग खड़े हो गए। पूरा देश अंग्रेजों के सामानों का बहिष्कार करने लगा, उनके कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। गांधी जी ने और देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल इन सब ने खादी पहना, कुर्ता पहना और अंग्रेजों की चीजों का बहिष्कार करने लगे। स्कूलों में वकालत करनी छोड़ दी लोगों ने, और ऐसे बहुत से कार्य किए गए। लेकिन गांधी जी ने सबसे एक आग्रह तभी किया था कि कोई भी हिंसा का रूप नहीं धारण करेगा, हमें यह जो आंदोलन कर रहे हैं यह हमें शांतिपूर्वक करना है ताकि अंग्रेजों तक हमारी आवाज पहुंचे और वो हमारी आवाज को सुने भी। लेकिन इसी बीच क्या कार्य हुआ? 1922 में देखिए क्या होता है, चौरी चौरा हत्याकांड, जिसमें कुछ पुलिस वालों को अंदर जेल में डालकर वहां लोग करके आग लगा दी जाती है। गांधी जी को पता लगता है कि हम तो अहिंसा के पुजारी हैं और हम अहिंसा से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सब हमारे साथ इकट्ठा भी है, हम सरकार को झुकाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसा उपद्रव क्यों किया गया? इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद ही देखिए जो क्रांतिकारी जो विचार के लोग थे वह खड़े हुए, क्योंकि उनका मानना था कि हम आजादी की कगार पर खड़े थे, लेकिन आपने इस असहयोग आंदोलन को वापस लेकर हमारा सपना तोड़ दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गांधी जी की इस बात से नाराज जरूर हुए थे। उनका कहना था कि कुछ भी था लेकिन हमें यह आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था। इस बात में गांधी जी का विरोध किया जाता है। अब देखिए विचारों की लड़ाई तो बहुत लोगों की थी गांधी जी के साथ,
लेकिन उनसे व्यक्तिगत जो मतभेद थे या व्यक्तिगत उनका पूरा विरोध कोई भी नहीं करता था। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखिए एकता का एक प्रतीक मानते हैं, लेकिन वो गांधी जी को भी अपना गुरु मानते थे। तो कुछ तो बात रही होगी, गांधी जी को लोग, सुभाष चंद्र बोस ऐसे लोग जो उन्होंने उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी, महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई, तो सब लोग उन्हें मानते थे। इसके बाद देखिए 1924 में बेलगाम अधिवेशन, इसमें गांधी जी पहली और आखिरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। गांधी जी के अध्यक्ष पद के बाद, और इसमें देखिए यहाँ पर एक स्मारक भी बनाया गया था बेलगाम अधिवेशन की याद में, वीर सौधा। क्या नाम था उसका? वीर सौधा। देखिए इस अधिवेशन के बाद गांधी जी कभी भी कांग्रेस जो थी उसके अध्यक्ष नहीं रहे थे। अब देखिए इसके बाद क्या होता है 1930, नमक के लिए भी देखिए यहाँ पर कानून था। तो देखिए 1930 में दांडी मार्च यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया। शुरू करने के बाद देखिए गांधी जी ने बहुत बड़ी यात्रा की थी और लोगों को जगाया था, और वहां पर जाकर नमक तोड़कर उन्होंने इस आंदोलन को सफल किया। इसके बाद देखिए गांधी जी को उस टाइम पर टाइम मैगजीन जो है अमेरिका की, उन्होंने गांधी जी को उपाधि दी थी कि मैन ऑफ द ईयर। मैन ऑफ द ईयर किसको कहा था? गांधी जी को। और देखिए गांधी जी ने 1934 में भी एक बहुत अच्छा कार्य किया था। क्या किया था? जब भागलपुर में भूकंप आया था और भूकंप से लोग बहुत पीड़ित थे, उस समय पर गांधी जी ने देखिए 5-5 रुपए में अपने हस्ताक्षर किए थे, और उन 5-5 रुपयों को उन्होंने जोड़कर पीड़ितों के लिए लगाए। जो यहाँ भागलपुर भूकंप से जो पीड़ित लोग थे, व्यक्ति थे, उनकी भलाई के लिए उन्होंने यह काम किया था। इसके बाद देखिए 1942, गांधी जी जानते थे कि धीरे धीरे अंग्रेज तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिजी हो चुके हैं। 1939 से 45 दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है। भारत की स्थिति बहुत नाजुक है और वहां पर लोग जो है वो आजादी के लिए आग बबूला हो चुके हैं। गांधी जी समझ चुके थे, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में गांधी जी ने ही कहा था कि हमें अंग्रेजों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों ने भी वादा किया था कि अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपको स्वतंत्रता दे देंगे, आप आराम से अपने देश में अपनी एक सरकार बनाकर रह सकते हैं। यही बात जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45, इसमें भी दोहराई गई। गांधी जी को कहा गया कि आप हमारे जो भारत के सैनिक हैं, जो लोग हैं, उनको दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से भेजा जाए, बदले में हम आपको आजादी देंगे। लेकिन गांधी जी समझ चुके थे, क्योंकि पहला जो विश्व युद्ध में गांधी जी को धोखा मिला था, वो गांधी जी दोबारा दोहराना नहीं चाहते थे। उन्हें पता था अंग्रेज हमारे साथ फिर एक बार धोखा करने जा रहे हैं। इसी के बीच देखिए गांधी जी ने लोगों को एक तो कर चुके थे, क्योंकि गांधी जी के भारत आने से पहले लोग जागरूक जरूर थे, लेकिन वो एकजुट नहीं थे। लोगों को वो एकजुट करने का काम भी गांधी जी ने किया। जगह जगह घूमे, उन्होंने आजादी की जो महत्वता है, जो भारत की जो पराकाष्ठा है, उसको बताया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चल चुका था। अब इसके बाद देखिए भारत छोड़ो, बच्चा बूढ़े जवान सबके मन में हो गया था अब तो अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। इसमें बहुत सी और जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे बहुत से महान लोग हैं जिनके द्वारा अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। लेकिन इसमें से ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो आंदोलन था, जो भारत छोड़ो, क्योंकि अंग्रेजों को समझ आने लगा था कि अब हमारा यहाँ पर टिक पाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद देखिए जब भारत आजाद हुआ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला। उसके बाद माउंटबेटन के द्वारा घोषणा कर दी गई कि भारत और पाकिस्तान दो देश बनेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग के द्वारा मांग की गई थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान उसके बाद 1947 में जब भारत आजाद हो रहा था, तो देखिए एक यह भी बात कही जाती है कि महात्मा गांधी की वजह से ये जो बंटवारा है वह हुआ। महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो। बंटवारे की नींव तो अंग्रेजों ने रख दी थी जब उन्होंने बंगाल विभाजन किया था। वहां से ही मुस्लिम लीग, जिसने पहले से ही भनक लगने लगी थी लोगों को, कांग्रेस को, कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। लास्ट में जाके उन्होंने, और देखिए देश के हालात जहाँ ऐसे हैं कि लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं आपस में, वहां पर एक व्यक्ति को दोषी ठहराना बहुत गलत है। गांधी जी ने देखिए जिस दिन भारत को आजादी मिली थी
और पाकिस्तान बटा था, तब भी गांधी जी उस जश्न में शामिल नहीं थे। वो 2 हफ्ते पहले दिल्ली छोड़ चुके थे और वो बंगाल के नोआखली में बैठे उपवास कर रहे थे। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपवास कर रहे थे और उन्होंने भूख हड़ताल भी की थी। उन्हें जश्न से ज्यादा इस भारत के टुकड़े होने का बहुत दुख था। उन्होंने कोई जश्न नहीं मनाया था, उन्हें यह दुख था कि भारत तो आजाद हो ही रहा है, लेकिन भारत का एक टुकड़ा भी हमसे अलग जा रहा है। इस चीज पर उन्हें बहुत दुख था। उसके बाद देखिए जो गांधी जी के साथ जो एक हादसा हुआ अंतिम समय में, जो कि देखिए एक गांधी जिसके नाम से महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये ऐसे महान लोग हैं जिनके वजह से भारत की पहचान है। ये कार्य हम भूल जाते हैं गांधी जी के जो दक्षिण अफ्रीका के कार्य हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन हम ये किए गए कार्य को हम सही ठहरा देते हैं कि उन्हें गोली मारी गई तो यह कार्य सही किया गया। यदि मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप गांधी जी का विरोध करें, जरूर करें, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन विरोध आप तभी करें जब आपने गांधी जी को पढ़ा हो। आप गांधी जी को पढ़ें, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उसके बाद आप कंपेयर करें चीजों को कि हाँ उन्होंने क्या कार्य सही किए क्या नहीं किए, तब आप उनकी जो आलोचनाएं कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे उन लोगों को यह पता नहीं कि गांधी जी ने क्या किया क्या नहीं किया, बस उन्हें ये कहा जाता है कि गांधी जी की वजह से हमारे देश का बंटवारा हुआ। ये नहीं था। गांधी जी ने जो पुस्तकें लिखी, हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज, जो आज हमारे पंचायती राज, जो गाँव में सरकारें हैं, जो विकेंद्रीकरण है, उसकी नींव कहीं ना कहीं गांधी जी ने डाली थी। सत्य के साथ मेरा प्रयोग। अब देखिए आज के टाइम पे लोग हर जगह सत्य नहीं बोल सकते, लेकिन गांधी जी ने अपने आप के साथ ये प्रयोग किया था सबसे पहले कि सत्य मैं बोलूंगा और मेरे साथ क्या, उसके बाद में मेरे साथ क्या होता है। तो ये सत्य के साथ उन्होंने मेरा प्रयोग, ये पुस्तक लिखी। एक उनकी और महत्वपूर्ण पुस्तक थी मेरे सपनों का भारत। गांधी जी ने ये नहीं कहा था कि देश आजाद हो जाए तो वो मेरे सपनों का भारत होगा। गांधी जी तो मानते थे जिस दिन एक अकेली महिला रात को स्वतंत्र होकर अपने देश में घूम सके, उस दिन मैं मानूंगा कि मेरा देश आजाद है। तो क्या ये गांधी का भारत है? ये नहीं है। गांधी जी के भारत अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ कोई मतभेद ही नहीं रहेगा। हिंदू मुस्लिम ये जो आपस में लड़ाए जाते हैं, गांधी जी दोनों की एकता के लिए उपवास करते थे, ठीक है। और जो ये मानते हैं कि नहीं कि मुस्लिमों ने एकदम से अलग रख लिया, लेकिन बहुत से ऐसे मुस्लिम लोग थे जिन्होंने भारत की आजादी में ही इतना बहुत बड़ा योगदान दिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल, जो इन्होंने भारत की इतनी बड़ाई के साथ उन्होंने ये बातें कही गई है। तो गांधी जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। कुछ ना कुछ गलतियां और कुछ ना कुछ जो चीजें हैं वो सभी सरकारों ने की है, सभी लोगों ने की है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो बिल्कुल साफ हो या किसी के विचारों में कोई मतभेद नहीं रहा हो, सबके विचारों में। तो गांधी जी के बारे में पहले हम पढ़ें, उसके बाद उनका अगर हम विरोध करना चाहते हैं तो जरूर करें। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखने के लिए धन्यवाद।